राधे राधे दर्शकों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना राहुलपुरी एक बार फिर आप लोगों के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी पे आप लोगों के समक्ष फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आया हूं वो है पैरों की उंगली से जाने स्त्रियों का स्वभाव। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक केवल और केवल लेडीज़ के लिए है, उन लेडीज़ के लिए है कि जिनकी पाँव की दूसरी उंगली का साइज़ बाकी सभी उंगलियों से और अंगूठे से बड़ा है। आज हम बताएंगे कि वो स्त्रियां का स्वभाव कैसा होता है और लाइफ में वो अपने क्या क्या करना चाहती हैं, उनके क्या एम्बिशंस होते हैं। देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि जिन लेडीज़ की उंगली अंगूठे से और बाकी उंगलियों से बड़ी होती है, सेकंड वाली पाँव की, वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेचर की होती हैं। मगर केवल यही नहीं है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं हैं, इसके साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो आज मैं उन्हीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करने आया हूँ, ताकि उन लेडीज़ को केवल उनकी उंगली के देखकर ही जज ना किया जाए कि हाँ भाई ये डोमिनेंट है। केवल एक ही चीज़ नहीं होती। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर साफ साफ कहा गया है, हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। और किसी भी नेगेटिव चीज़ को आप नेगेटिव ना लें। अगर आपकी पत्रिका में नीच का राहु है तो ज़रूरी नहीं कि वो राहु केवल नुकसान ही करेगा, उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो हर चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और जानेंगे उन पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, सबसे बेटर पॉइंट जो होता है वो इसका होता है, ये लेडीज़ लीडरशिप क्वालिटी की होती हैं। लाइफ में हमेशा आगे रहना चाहती हैं, लीडरशिप क्वालिटी की होती हैं। हाँ, ऐसी लेडीज़ के पतियों को थोड़ा बहुत घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लेडीज़ अपनी बात मनवा लेती हैं, चाहे ज़िद से, चाहे गुस्से से, चाहे जैसे मर्जी। और लाइफ में ऐसी लेडीज़ खुद अपनी मेहनत का पैसा कमाने की बहुत प्रबल इच्छा रखती हैं। वो लेडीज़ हमेशा चाहती हैं कि लाइफ में वो अपनी मेहनत से कुछ अर्न करें और लाइफ में आगे बढ़ें। हाँ, डोमिनेंट नेचर की होती हैं, मगर ये डोमिनेंसी उनकी केवल एक ही एस्पेक्ट्स में नहीं जाती, साथ में वो लीडरशिप क्वालिटी भी रखती हैं अपने साथ। अगर खुदा न खास्ता आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या प्रॉब्लम आती है, या मैं हस्बैंड्स की बात कर रहा हूँ, ऐसी लेडीज़ की, अगर ऐसी कोई समस्या या प्रॉब्लम से वो लोग जूझते हैं, तो आप तैयार रहिए और ये बात जान लीजिए कि ऐसी स्त्री आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया में लड़ने के लिए और समस्याओं का सामना करने के लिए आपके साथ खड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना ऐसी बहनों को बड़ा पसंद है। वो चाहती हैं कि वो अपने लाइफ में अपने पैरों पर खड़े होएं, अपना कोई बिजनेस सेटअप लगाएं, या फिर लाइफ में कोई ऐसी जॉब करें या कुछ अपना कार्य करें जिससे उनको इंडिपेंडेंसी महसूस हो और वो डिपेंडेंट ना महसूस करें अपने आप को। इन लेडीज़ के आधी उम्र बीतने के बाद, हाफ एज के बाद सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है इनको। हाफ एज जब ये पार कर लेती हैं तो आधी उम्र के बाद ऐसी लेडीज़ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे मुकाम प्राप्त करती हैं। और ऐसी लेडीज़ के हस्बैंड्स ये बात ध्यान रखें कि ये आपका एसेट है, ना कि आपकी लायबिलिटी। तो इस बात को जान लें। अब बात करता हूँ मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो ये जो महिलाएं हैं जिनका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, ऐसी महिलाएं इस बात को समझें कि अगर लव अफेयर है उनका कोई और वो लव मैरिज करने की इच्छा रखती हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल लव अफेयर नहीं कर पाएंगी, उनकी लव मैरिज नहीं हो पाएगी। दूसरा पॉइंट, एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हर चीज़ को पाने की इच्छा, एक्सपेक्टेशन, अपने सामने अगर कोई चीज़ देख ली तो इनका होता है कि बस वो मेरे को चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसी बहनों को अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा पूरी आपकी लाइफ में नहीं होंगी। आप स्वयं अपनी मेहनत से ही ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन अपनी पूरी कर पाएंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आप लोगों के पास लेकर आता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों के दिल के कोई भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। और साथ ही साथ मेरा ट्विटर, फेसबुक, टीवी पे भाग्य और भविष्य शो, हर तरीके से, हर माध्यम से मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप मेरे से कभी भी किसी भी वक्त जुड़कर मेरे से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।